भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं ज्येष्ठ मास का महात्म्य, ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 28 लेकर आई हूँ। ज्येष्ठ माह में गर्मी अपने चरम पर होती है और ज्येष्ठ माह में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसलिए ज्येष्ठ माह में जल का दान उपयुक्त माना गया है। पक्षियों के लिए घर की छत या बगीचे में जल का पात्र भरकर अवश्य रखना चाहिए। पशु पक्षी प्रकृति की अनमोल देन है और साथ ही साथ ये ज्योतिष की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा ही होगा कि हर देवी देवता का कोई ना कोई वाहन होता है जो पशु या पक्षी है। मान्यता है कि उनके अनुसार इन वाहनों की पूजा करने से उनके संबंधित देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 28 में मास स्नान महात्म्य की कथा का रसपान करती हैं। हमें प्रतिदिन स्नान करके ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। स्कंद जी बोले कि हे विप्रगण, प्रथम लोक प्रसिद्ध वृंदारक नाम का ब्राह्मण हुआ। वह वेद शास्त्र का ज्ञाता, धनवान और अनेक भाई बंधुओं से युक्त था। उस ब्राह्मण की रूप और गुण से युक्त एक स्त्री थी, परंतु वह ब्राह्मण संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहता था। उसने अपनी स्त्री देवसेना के साथ चिरकाल पर्यंत सुख भोग किया, परंतु वृद्धावस्था में पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हो गया। उसने संतान के निमित्त अनेक व्रत यथाविधि किए। जब वृद्धावस्था तक भी उस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं हुई तो वह अपने प्राण त्यागने के निमित्त बड़े भारी गहन वन में चला गया। वन में जाकर उसने भोजन और निद्रा का त्याग कर दिया। चौथे दिन वह ब्राह्मण विकलता के वश होकर उस वन में मूर्छित होकर गिर पड़ा। सब पर दया करने वाले भगवान उसके निश्चय को देखकर एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आकर यह वचन बोले कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और अपने प्राणों का त्याग क्यों कर रहे हो। उस ब्राह्मण रूपधारी भगवान के वचन सुनकर वृंदारक ब्राह्मण ने अपना सब वृतांत उस बालक रूपी भगवान को कह सुनाया। भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम अपने घर जाओ और जो व्रत मैं तुमको बतलाता हूँ उसको करो। ज्येष्ठ मास के आने पर जितेंद्रिय होकर प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान करो। 1 मास तक ब्रह्मचारी रहकर हविष्यान भोजन करो। त्रिविक्रम भगवान का पूजन तथा दही और चावल का नैवेद्य अर्पण करो। वृक्षों तथा ब्राह्मणों के घर में जल दान करो। हे द्विज, इस उपाय करने से अवश्य तुमको पुत्र प्राप्त होगा। यह कह ब्राह्मण रूपधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वृंदारक विष्णु रूप मानकर अपने घर उनके कथा अनुसार अपनी पत्नी सहित व्रत करने को तत्पर हुआ और प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने लगा। किसी समय देवयोग से शरावती नदी के तट पर उसने एक व्याघ्र को देखा। वृक्षों के झुंड में वह अत्यंत भूखा व्याघ्र वृंदारक के समीप आया और उस व्याघ्र को आया देखकर वृंदारक ने जल पात्र को उसके ऊपर फेंक दिया और जल बिंदु के स्पर्श से वह व्याघ्र दिव्य देवधारी हो गया।
और वह व्याघ्र प्रसन्नतापूर्वक कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से मैं धन्य हूँ। हे ब्राह्मण, पहले मैं व्याघ्र शिकारी था और मैंने अनेकों हत्याएं की थी। उसी दोष से दूसरे जन्म में मैं व्याघ्र हुआ। आज उस दोष से युक्त मैं आपके दर्शन मात्र से मुक्त हो गया। हे भद्र, आप क्या पुण्य करते हैं, वह पुण्य कृपा करके मुझको दीजिए। व्याघ्र के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने ज्येष्ठ मास कृत पुण्य को उस व्याघ्र को अर्पण कर दिया और वह व्याघ्र ज्येष्ठ मास स्नान कृत पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक को गया। उसके पश्चात वृंदारक ब्राह्मण ने फिर उस व्रत को किया और उस मास व्रत के प्रभाव से उसे महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के होने पर वृंदारक ब्राह्मण ने उस अद्भुत ब्राह्मण विष्णु के वचनों को सत्य माना। स्कंद जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने आपसे ज्येष्ठ मास स्नान व्रत का महात्म्य कहा। जिस मास स्नान के जल बिंदु मात्र के स्पर्श से यह परम हिंसक व्याघ्र मुक्त हो गया और वृंदारक ब्राह्मण को विष्णु सदृश और विष्णु भगवान का भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। अब आपकी और क्या इच्छा है और आप अब मुझसे कौन सी कथा सुनना चाहती हैं, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ मास स्नान महात्म्य 28वां अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, सूर्यदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और सर्वप्रथम आपको मेरी वीडियो मिलती रही। धन्यवाद।